अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, सो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी। तो सबसे पहले हम इसको पेपर कैनवस पे नेक की पट्टी कट कर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले नेक की पट्टी नहीं कट किया था, सिर्फ मैंने कटिंग बताया है। अब स्टिचिंग बताएंगे। तो इसमें पहले नेक की पट्टी इस तरह से रखेंगे फैब्रिक को और कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करना है और इसको शेप देकर कट कर देना है। तो हम पहले 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से और उसको शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये मार्किंग हो गई। अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे और इस तरह से और कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करना है। अब दूसरी पट्टी को इस तरह से रखते हुए कटिंग कर लेना है। सो हमने ये दोनों पट्टी कट कर लिया है। अब इसको हम फैब्रिक पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे प्रेस की हेल्प से। इस तरह से रखेंगे और हमने उल्टी साइड ही पेस्ट करनी है। इस तरह से रखेंगे और पेस्ट कर देंगे दोनों नेक पर। इस तरह से हमने पहले चेक करना है और इस तरह से इस पे भी पेस्ट करना है और दूसरे वाले पार्ट पर भी उसी तरह से नेक पे पेस्ट कर देना है इस तरह से रख कर। सो देख सकते हो ये मैंने पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से एक नेक की पट्टी कट की हुई है पहले से और इसको इस तरह से स्टिचिंग कर देना है। सो ये देख सकते हैं मैंने स्टिचिंग कर लिया है। अब इस पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं इस तरह से। छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको पलटेंगे। तो दोनों नेक पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, क्योंकि अगर हम कट्स नहीं लगाएंगे तो इतनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी पीछे की तरफ नहीं जाएगी। सो इस तरह से मैंने कट लगा लिया और इसको इस तरह से प्रेस की हेल्प से इसको इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। और ये मैंने सीधी पट्टी ली है जो स्टिच कर ली है एक साइड से, और एक साइड से हमने फैब्रिक पर रख कर स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने पहले रखना है फैब्रिक और अब यहाँ से हमने इस तरह से रखना है और कट सिलाई लगा देनी है। दोनों ही पार्ट पे इसी तरह से हमने सिलाई लगानी है। ये मैंने दोनों पार्ट पे सिलाई लगा लिया है। अब इसको भी इस तरह से हमने प्रेस करके इस तरह से हमने प्रेस कर देना है दोनों पार्ट को। ये मैंने प्रेस कर लिया है यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से प्रेस हो गया और अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। और ये इस पे जो मैंने पेंटिंग की है इसकी अलग से वीडियो दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा था इसलिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया। तो मैं इसकी अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। अभी मैंने नहीं किया है बट कर दूंगी।
और इस तरह से मैंने ये कर लिया और यहाँ से मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है सिलाई के लिए शोल्डर पर। यहाँ से हमें जितना भी गला रेडी रखना है उतना पर मार्क कर लेना है, क्योंकि ओवरलैपिंग के लिए निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे पिन लगा देना है। फैब्रिक को बराबर करते हुए पिन लगाना है। इस तरह से पिन लगा दिया और अब हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। पहले तो हम सीधी तरफ चेक करेंगे अच्छा लगेगा या नहीं। ये मैंने चेक किया है, इसलिए मैंने सीधी तरफ इस तरह से डिज़ाइन बना रही थी। तो मैं इसको उल्टी साइड पे बनाना है, क्योंकि सीधी साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कैसा लग रहा है। तो मैंने पहले इस तरह से मार्किंग कर ली है और क्रिस क्रॉस बनाया है इस पर। तो इस तरह से थोड़ा पतला कर दिया और यहाँ से क्रिस क्रॉस बनाया। तो इसी तरह से हमने उल्टी साइड पे बनाना है फैब्रिक के। जिस तरह से हम सीधी साइड पे 1-1 इंच पर मार्किंग करके क्रिस क्रॉस बना देना है, उसी तरह से हमने उल्टी साइड पे बनाना है, क्योंकि सीधी साइड पे हम मशीन से डिज़ाइन देंगे, इसलिए मैंने सीधी उल्टी साइड पे बनाया है। सीधी साइड पे सिर्फ चेक करने के लिए बनाया है। तो इसी तरह से हमने उल्टी साइड पे भी बना लेना है। सो देख सकते हैं, ये मैंने इसी तरह से बनाया था कि अच्छा लगेगा या नहीं। अब मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उल्टी साइड पे इस तरह से क्रिस क्रॉस मार्किंग कर ली है। और अब मैं ये मोटा धागा लेना है वाइट कलर का और इसको बॉबिन में भर लेना है। थोड़ा टाइट भरना है, हाथ से ही भरना होगा, इसको मशीन से नहीं भर सकते। तो इस तरह हाथ से भरने के बाद मैंने केस है, केस के जो लॉक होता है उसको थोड़ा ढीला कर लेना है इस तरह से, ताकि ये इजीली निकल जाए सिलाई करते टाइम। सो इस तरह से लॉक को ढीला करने के बाद इसमें बॉबिन को डालकर धागा नीचे की तरफ लगा देना है और ऊपर नॉर्मल धागा जो हम रील रहता है वही रहेगा। और अब इस तरह से मैंने जो क्रिस क्रॉस मार्किंग की है उस पर इसी तरह से हमने सीधी सिलाई लगानी है और पीछे डिज़ाइन बनता जाएगा। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। और आप मैंने इसमें क्रिस क्रॉस बनाया है, आप कोई भी फ्लावर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इसी तरह की पैटर्न से। और कोई भी कलर का धागा यूज़ कर सकते हैं जिससे अच्छा लुक आएगा। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा पैटर्न बन रहा है। सो हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और क्रिस क्रॉस पर जैसा जैसा हमने मार्किंग किया है उसी तरह से हमने मार्किंग करके सिलाई लगानी है। सो देख सकते हैं ये हमारा पैटर्न बन गया है।
और यहाँ से जो भी धागा एक्स्ट्रा था हम इसको कट कर देंगे। फिर हमें डबल से धागा भरना पड़ा क्योंकि इसमें थोड़ा ही भरते हैं, और जब ख़त्म हो जाए तो फिर से भर लेना है, और फिर जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट कर देनी है इस तरह से। सो देख सकते हैं ये इसी तरह से सिलना है और कंप्लीट करना है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से अब हम बैक नेक लेंगे। सो बैक नेक कटिंग करने से पहले हमने जो टक्स के लिए 2 इंच का फैब्रिक छोड़ा था, एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ से हमें सीधी सिलाई लगा देनी है। तकरीबन लंबाई 14 इंच तक का या फिर 13 इंच तक का लगा देना है। पीछे की टक्स है ये, तो इस तरह से हम लगा देंगे सीधी सिलाई। और यहाँ से रिटर्न ले लेंगे। ये हो गया। और अब हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे, ये टक्स इस तरह से आएगा। तो सबसे पहले हम बीच में कट लगाएंगे और इसी कट को एकदम बीच में रखेंगे इस तरह से। इस तरह से रखना है और स्टिच कर देना है इस तरह से। और अब हम इसको स्टिच कर देंगे, सिलाई लगा लेंगे सिंपली। और फिर सिलाई लगाने के बाद हमने इसको प्रेस से बैठा लेना है फैब्रिक को। तो देख सकते हैं इसी तरह से ये रहेगा। तो अब हम इसको प्रेस से बैठा लेंगे टक्स को, जो टक्स हमने लिया है। सो ये बैक से बहुत ही अच्छा लुक देता है, इसी तरह से रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा लॉक कर देंगे हम सिलाई लगाकर, ताकि हमारा इधर उधर ना हो, ये टक्स प्रॉपर ही रहे। तो हम ये लॉक कर देंगे और प्रेस लगाएंगे। इस तरह से हमारा बना। तो देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ये टक्स बना लिया। अब हमने मार्जिन पे कट कर देना है जो हमने नेक लगाया है। और ये मैंने पोटली बनाई है, इसको हमने फ्रंट में लगाना है। सो ये हमने पहले सिलाई कर लिया था, इसलिए हम इसको जहाँ तक लगाएंगे उतना ही हमने सिलाई को खोल लेना है। और खोलने के बाद हमने पोटली को रखकर इसको स्टिच करना है इसमें। सो हम पहले 3 पोटली लगाएंगे यहाँ पे।
तो इस तरह से हमने पोटली रखनी है और स्टिच कर देना है। जहाँ जहाँ लगाना है हमने पोटली डिज़ाइन देना है उतना ही हमने ओपन करना है सिलाई को और फिर स्टिच कर देना है। सो हम ये सिंगल बूट से स्टिच कर रहे हैं क्योंकि ये डबल बूट से नहीं बैठेगा। तो इस तरह से हमने कर लेना है। इस तरह से हमने पहले इस पोटली को फ्रंट में लगा लेना है। तो पहले मैंने 3 पोटली लगाई है, फिर थोड़ा सा गैप दिया है और फिर 5 पोटली लगाया है मार्किंग करके। आप पूरे में लगा सकते हैं, मैंने इतना ही लगाया है क्योंकि उस डिज़ाइन में भी इतना ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम 5 पोटली लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने पोटली लगाया और फिर इसको सिलाई लगा देनी है इस तरह से। और ये यहाँ से हमने नेक पे भी लगा देना है पूरा। यहाँ से भी हमने दाब सिलाई लगा देनी है।
अब यहाँ से पकड़ के मैंने ओवरलैप कर लिया है और अब यहाँ से पिन लगा दिया। अब यहाँ से हमने स्टिचिंग सीधी सिलाई लगा देनी है। तो जिस तरह से मैं लगाऊंगी उसी तरह से हमने सीधी सिलाई लगानी है। ये सीधी सिलाई लग गई है। अब हमने यहाँ से जितना ये पोटली लगाया है वहाँ से ही सिलाई लगानी है। थोड़ी थोड़ी बस पकड़ा देनी है, पूरे में सिलाई नहीं लगानी है। तो यहाँ से भी हमने नेक तक का ही सिलाई लगाना है इस तरह से। अब हम बैक नेक पर पट्टी लगाएंगे। तो ये पट्टी को पहले सिलाई कर देनी है इस तरह से साइड में, और इसको रखकर नेक की सिलाई कर लेनी है। जिस तरह से नेक की सिलाई करते हैं, पट्टी लगाते हैं, उसी तरह से। तो ये हमने सिलाई कर लिया। अब हम बैक पार्ट रखेंगे और इस पर पट्टी लगा देंगे। इस तरह से हमें दोनों पार्ट को रखकर शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगा देनी है और डबल सिलाई लगानी है, जिससे मजबूत रहेगा इस तरह से। और अब हमने स्लीव्स की भी लगा लेना है। और अब हम यहाँ से इस तरह से पट्टी की देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ पट्टी लगी है।
अब हम यहाँ से पट्टी की सिलाई कर देंगे इस तरह से। सो ये हमारा नेक रेडी हो गया है और अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स हमने पहले से कट किया हुआ है। स्लीव्स एकदम सिंपल ही रहेगा। यहाँ से इस तरह से स्लीव्स को, दोनों स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमें दोनों स्लीव्स को ज्वाइन करना है। और यहाँ पे भी हमने डबल सिलाई लगानी है। इस तरह से स्लीव्स को करके अब हमने फिटिंग लगा देना है। तो हमने जितना भी फिटिंग लगाना है उसको सीधा ही पूरा फिटिंग लगाकर सिलाई कर देना है और नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है घेरे में।
तो देख सकते हैं इस तरह से हमें इतना चौड़ा नीचे की तरफ फोल्ड करना है। सो ये सिलाई लग गई हमारी। अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। सो देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है, जो बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। सो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमें ज़रूर बताना कमेंट में कि ये ड्रेस कैसा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह से मैं न्यू न्यू पैटर्न्स के ड्रेस लाती रहूँगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में। फ़ी अमानिल्लाह।